आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद। मैं नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महार रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। आप सभी मेरा केस जानते हैं, काफ़ी साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और काफ़ी जो जो नए भाई लोग हैं उन्हें मैं थोड़ा शॉर्ट में अपना बता देता हूँ ताकि आपको केस और अच्छे से पता चल जाए। मेरा केस सिर्फ इतना है कि मैं इंडियन आर्मी का एक जूनियर कमीशन ऑफिसर हूँ। मैं बॉर्डर पर JNK में तैनात था। मेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित बिष्ट पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिल गया था और मिलकर मेरी यूनिट के 20 सोल्जर्स को ड्यूटी से हटा दिया और ऊपर वाली अथॉरिटीज़ को धोखा देते हुए हटा दिया, यानी उन्हें वैसे बॉर्डर पर दिखाया और वैसे वहाँ से आउट कर दिया आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए। आप सभी जानते हैं उस टाइम पर उड़ी हमला भी हुआ था, वो बिल्कुल इस गद्दार कर्नल की वजह से हुआ था, और अनेकों मेरे साथी सैनिकों और नागरिकों की जानों का जिम्मेवार है ये गद्दार कर्नल। तो मैंने जब ये कर रहा था तो मैंने उसका विरोध किया, और मैं यूनिट में कमांडो टीम होती है, घातक प्लाटून बोलते हैं, उसका प्लाटून कमांडर था, और मेरी पलटन में काफ़ी एक अच्छी रिस्पेक्ट थी। मैंने जिस प्रकार से अपना ड्यूटी निभाया है अपनी यूनिट में, उस वजह से इसने मुझे यूनिट में अगर मैं रहूँगा तो मैंने इसकी गद्दारी का, चोरी का विरोध करके 10 ब्रिगेड कमांडर से मिलने की मैंने कोशिश की। तो इसको लगा अभी ये मेरा सारा काले कारनामे बाहर निकालेगा और मेरा शिकंजा कस जाएगा, तो इसने तुरंत मुझे बॉर्डर से गाड़ी में फोर्सफुली 3-4 जवानों से फोर्सफुली पकड़वा के आउट कर दिया कि आप दूसरी जगह पोस्टिंग जाइए। फिर मैं दोबारा आया, फिर दोबारा आउट कर दिया। तो मैंने इसके साथ लगातार फाइट की, और इसने आखिर ये इसके अप्रोचेज जो इंडियन आर्मी में काफ़ी ज़्यादा, ये लाइजेंस मास्टर है, और कई महार रेजिमेंट के कई अधिकारी जो इस करप्ट के गैंग में शामिल हो गए, और उस वजह से मेरी आवाज़ को दबा लिया। फिर मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में इनके ऊपर केस डाल दिया था 2015 में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इनके ऊपर सख्त 3 वीक में डिसाइड करने का ऑर्डर दे दिया था। फिर इन्होंने क्या किया था कि मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में डाल दिया था, जो इनके पास एक हथियार है, कि पागल घोषित कर दो, और मुझे कई महीने हॉस्पिटल में डाल के तड़पाया था। लेकिन मेरे साथियों की वजह से मैं वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ था। लेकिन उसके बाद भी इन गद्दारों ने क्या किया था कि मैं तो मिलिट्री हॉस्पिटल से निकल के अपनी जान बचाकर आ गया, लेकिन इन्होंने मेरे फ्रॉड डॉक्यूमेंट क्रिएट करके भारत सरकार को और सेना अध्यक्ष वगैरह को छुपाने के लिए केस को मुझे पेंशनर घोषित कर दिया। और जब से मुझे 36,000 रुपये 37,000 रुपये पेंशन हर महीना फ्रॉड डॉक्यूमेंट पर दे रहे हैं, जबकि एज पर सर्विस रिकॉर्ड में इंडियन आर्मी में आज भी सर्विंग हूँ। तो ये एक मोटे हिसाब से केस है साथियों, जो आपको मैंने दोबारा रिपीट किया, वैसे मैंने अपने वीडियो में अलग अलग टाइम पर बताया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर इस केस में क्या है, तो महार रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट शामिल है और एक ये गद्दार कर्नल डायरेक्टली, जो कर्नल अमित बिष्ट कमांडिंग ऑफिसर जो मेरा था। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि जब मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, तो इसने महार रेजिमेंट से सेटिंग करके मुझे पेंशनर डिक्लेयर कर दिया। अभी मैं फिर इनकी जब काले कारनामे सोशल मीडिया पर आकर, पहले तो यूट्यूब चैनल बनाया था AWL सूबेदार के नाम से, उसमें लगभग 10,000 साथी जुड़े हुए थे, काफ़ी वायरल वीडियो हो रहे थे, और इनके काले कारनामे देश के लोगों के सामने उजागर हो गए थे। तो इन्होंने IT मंत्रालय में लाइजन करके, और क्योंकि गद्दार कर्नल के पास तो अरबों की दौलत लूट रखी है पाकिस्तानियों से, जो इसने घूस लिया और मिलिटेंट घुसाने की जो डील करके किया था, तो उस पैसे से इसने जो भी सेटिंग करी जिन अधिकारियों से की, वो तो अभी ये जाने वो जाने, जब मामला खुलेगा, जब इंक्वायरी होगी, सब सामने आ जाएगा। तो फिर इन्होंने मेरा चैनल ब्लॉक करा दिया। अब ये मैंने दूसरा चैनल बना रखा है, गद्दार वर्सेज सूबेदार। तो इस पर मैंने अभी कल ही एक वीडियो डाला जिसमें मैंने बताया कि जो महार रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट है उसके काले कारनामे भी मैंने सारे सोशल मीडिया पर डाल दिए थे। तो उसने अपने अंडर कमांड एक चापलूस किस्म का सुबेदार मेजर रणवीर सिंह, सेंटर SM महार रेजिमेंट सेंटर का, तो वो मुझे कॉल करता है, जो मैंने आपको कल आपने वीडियो देखा, ये साइड में मैं लगा रहा हूँ, आप लिंक ये देख भी सकते हैं। वो बोल रहा है कि आप ब्रिगेडियर भल्ला के बारे में और ये बोल रहे हो, और आप सोशल मीडिया पर ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपने महार रेजिमेंट किया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे बकवासबाजी उसने किया। और मैंने भी उसको फिर अच्छे से सुना दिया था। आखिर में उसने मुझे पुलिस से उठवाने की धमकी दी थी कि मैं करनाल पुलिस भेज रहा हूँ, उठवा दूंगा, क्योंकि इनका गैंग है अधिकारियों का, और इनका करनाल पुलिस के साथ काफ़ी अच्छा सेटिंग भी है।
अभी मैं आज आपको वीडियो सुनाऊंगा कि करनाल पुलिस के साथ इनका कितना सेटिंग है, जबकि मैं करनाल पुलिस के पास इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए सैकड़ों टाइम कोशिश कर चुका हूं। और मैं आज आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो मैंने इनके अधिकारियों, एसपी के पास, डीएसपी के पास, डीजीपी, सीएम हरियाणा तक को भेजी हैं आप। और ये रिकॉर्डिंग सुनकर आपको अचंभा होगा कि पुलिस की वैसे सच्चाई आप लोग जानते हैं कि कितना हमारी संवेदनशील इंडिया के अंदर हमारी अनेकों घटनाएं आपको मिल जाएंगी कि पुलिस की असंवेदनशीलता और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है। लेकिन करनाल पुलिस का और जो मेरे केस में जो हुआ है, आप ये रिकॉर्डिंग में आपको सुनाता हूं। और इस गद्दार जो सूबेदार मेजर था, ये जो चापलूस, इसने मुझे धमकी दी थी कि मैं पुलिस से उठवा दूंगा आपने अगर ऐसा किया तो। और मैंने उसको बोला कि चल जल्दी कर ले, उठवा ले। तो फिर मैंने इनकी कंप्लेंट्स पुलिस में दिया था कि ये ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं। तो पुलिस ने क्या किया, आप ये रिकॉर्डिंग सुने। और लगभग ये 10 रिकॉर्डिंग है, ये आप सुने। मैं इनमें से आपको कुछ सुनाता हूँ, आपको पता चले कि मेरे केस में गद्दारों के साथ पुलिस का गठजोड़ कैसा है। और अगर पुलिस ऐसा करेगी तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा। और जबकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी जो ड्यूटी है एज ए सोल्जर, जो मैंने कसम ली थी कि मैं अपने देश के साथ, अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी करने की कोशिश कर रहा हूं। और इन गद्दारों का और घूसखोर पुलिस का जो आप कहानी और सुनेंगे तो आपको बड़ा वो लगेगा। आप ये सुने। हेलो, नमस्कार जी, एसपी ऑफिस करनाल फीडबैक सेल से बात कर रहे, सुरेंद्र जी बात कर रहे हो? हाँ मैम, हाँ। दरखास्त दी थी आपने, रसीद मिली थी आपको दरखास्त की? रसीद मिली थी। जो पुलिस ने कार्रवाई करी उससे संतुष्ट है आप? पुलिस ने आरोपियों से घूस लेके केस बंद कर दिया मेरा, पैसा सब बिक गया। हेलो, हेलो सर, ये आपके पास कोई सबूत है इस बात का? हाँ, मेरे सबूत है सारे। एसपी ऑफिस में मेरी एप्लीकेशन है, उनमें देखो मिल जाएंगे। नहीं मतलब उन्होंने, आप ये कह रहे हैं उन्होंने घूस ली है, तो हाँ, उस चीज का कोई सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत है, वो कागजों में मैंने दर्ज कर रखे हैं, लिखा किसी नंबर पे सेंड कर सको? वो साइड वो कर रखे हैं आपके पास। अपील में मैंने 2-3 बार अपील डाल ली है। हम तो फीडबैक सेल से है ना सर। हाँ, आप एसपी ऑफिस से आपके लिए, हाँ जी, एसपी के डायरेक्शन पर बात कर रही हैं आप मुझसे कि आप पूछें कि क्या चल रहा है मेरे केस का, है ना? सर थाने वाले आपके लिए क्या काम करे क्या नहीं करे वो लिखना होता, मैं फीडबैक। हाँ, वही लिख दो आप फीडबैक में, एसपी को दे दो कि वो घूस खा के बिक गया है SHO 32-33 थाने का। अच्छा सर, एक मिनट, आप एक बारी मैडम से बात करियो। हाँ, हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। हेलो। दरखास्त पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई जी? ना जी, पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई मैम, और वो SHO आरोपियों के साथ मिल गया है। नहीं, आप ये बताइए कि आपसे तो कुछ डिमांड नहीं करी ना उसने? ना, मेरे से डिमांड नहीं करी। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो या नहीं हो सर? संतोष नहीं, बिक गया मेरा केस, बता रहा हूँ, बंद कर दिया। आप बोले संतोष? ठीक है सर, हमने फीडबैक। साथियों, ये क्या होता है, ये एक सरल पोर्टल है। ये एक मैंडेटरी कर रखा है एसपी ऑफिस को कि जो भी कंप्लेंट्स कोई भी दर्ज करता है तो उसका फीडबैक लेना होगा कि उस पर क्या कार्रवाई पुलिस ने की नहीं की। और मैं इनको ये फीडबैक इन्होंने मेरे से 10 बार ले लिया है। मैं पिछले 8 महीने से कोशिश कर रहा हूँ इन गद्दारों पर एफआईआर दर्ज करने की, जबकि ये गद्दार मुझे ही पुलिस से उठवाने की धमकी दे रहे हैं। और मैं इन्हें खुले तरीके से बोल रहा हूँ कि SHO आरोपियों के साथ, गद्दार कर्नल और ब्रिगेडियर के साथ बिक गया है और घूस लेकर केस बंद कर दिया है। स्ट्रेट वर्ड में मैंने बता रहा हूँ। और यही रिकॉर्डिंग मैंने डीजीपी हरियाणा, सीएम हरियाणा, एसपी के पास, करनाल के पास, और डीएसपी के पास, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास, सभी की ऑफिशियल मेल आईडी पे सैकड़ों टाइम भेज दी है। आप सभी अंदाजा लगाएंगे, आप बहुत से भाई बोलते हैं कि आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं भी दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा चुका हूं, और मैं अपना एक सैनिक धर्म निभाने के लिए, अपना ड्यूटी निभाने के लिए मैं आखिरी दम तक कोशिश करता रहूंगा। लेकिन इन गद्दारों का आप ये देखिए
कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन, जो एंटी करप्शन ब्यूरो या जो हमारी एजेंसीज हैं, ये कैसे बिक जाती हैं, कैसे ये प्रभावशाली लोगों के आगे हैंडअप हो जाती हैं, और जो बातें होती हैं कानून की किताबों में या दिखाने के लिए पब्लिक आम जनता के लिए, उसकी सच्चाई आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप सभी को भी ये बहुत काम आएगा। और आप अगर अपने देश की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और इस गद्दारी और चोरी, इस ऐसे गद्दारों जो आपके पब्लिक मनी से लाखों की सैलरी उठाते हैं और आपके ही बॉर्डर पर आपके साथ ही गद्दारी कर रहे हैं, तो ये और भी रिकॉर्डिंग मैंने 2-3 आपको सुनाता हूँ, आपको पता चले कि मैंने इनको कितना क्लियरली। हेलो, ये तो अगला कॉल है दूसरा। नमस्कार सर, हम फीडबैक सेल से बोल रहे हैं। आप सुरेंद्र बोल रहे हो? हाँ मैम, सुरेंद्र बात कर रहा हूँ। सर आपने थाने में दरखास्त दी थी 8 तारीख में, रसीद मिली थी सर आपने? मैम रसीद तो मिली थी। SHO ने आरोपियों से घूस लेके मेरा बंद कर दिया, फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा के। और मतलब अब हाँ, जो पुलिस ने कार्रवाई करी अब तक उससे आप संतुष्ट हो या नहीं हो सर? कोई संतुष्ट नहीं है। SHO बिक गया आरोपियों के हाथों और उसने घूस लेके बंद कर दिया, फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा के। उन्होंने पैसे लिए? हाँ, तो डॉक्यूमेंट मेरे बता रहे हैं, जो आप डॉक्यूमेंट देखेंगे ना, SP साहब को दिखाएंगे मेरे डॉक्यूमेंट, पता चल जाएगा कि घूस लिए कि क्या लिया है। आप वो डॉक्यूमेट देख ले मेरे केस की। हाँ जी, दरखास्त क्या थी सर आपकी? मेरी दरखास्त थी, मुझे जान से मारने की कोशिश की थी एक कर्नल ने, और मैंने उसके गद्दारी का विरोध कर रखा था क्योंकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादी को घुसाता था पैसे लेके। ठीक है सर। और उस वजह से उसने, आप SP साहब को मेरा फीडबैक दे दो प्लीज। ठीक है सर, ये आपका फीडबैक लिखने के लिए फोन करा है मैंने। हाँ, फीडबैक दे दो SP साहब को प्लीज। आपको जान से मारने की कोशिश करिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मेरे को यहाँ से पुलिस से उठवाने की धमकी भी दे रहे हैं कि करनाल पुलिस से उठवा देंगे। दी जा रही है। हाँ जी हाँ, प्लीज। ओके, थैंक। और अगला सुने। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर फीडबैक सेल ऑफिस करनाल से बोल रहे हैं, सुरेंद्र बोल रहे हैं सर? हाँ सर, मैं न्याय सुविधा सुरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। सर आपने जो दरखास्त दे रखी है सर, जो DSP हेडक्वार्टर के पास में आपकी दरखास्त इस तरह से मिली थी सर आपको? हाँ, स्लिप तो मिली थी सर। तो सर ये बताओ, पुलिस कार्रवाई सब संतुष्ट हो या हाँ नहीं सर, संतुष्ट नहीं हूँ। SHO ने और IO ने रिश्वत लेके आरोपियों से मेरी कंप्लेंट बंद कर दिया, फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा के किसी दूसरे के। अच्छा जी सर। और मैं SP साहब को ये खबर पहुंचाने के लिए 10 बार ट्राई कर चुका हूँ सर। प्लीज ये खबर SP साहब को दे मेरी, कि पूरे वो बिक गए हैं। SHO, हाँ SHO और IO बिक गए हैं। आपने दरखास्त किस बारे में दे रखी है सर? मैंने दरखास्त दे रखी है, मुझे जान से मारने की कोशिश की है अधिकारी ने, और SP और DC को झूठ बोलकर मेरी प्रेजेंस दिखा दी आर्मी में, जबकि मैं वहां नहीं था। और फिर मुझे यहाँ पर पुलिस से उठवाने की धमकी दे रहे हैं कि करनाल पुलिस से उठवा देंगे आपको अगर कंप्लेंट करी तो। और IO भी मेरे को प्रेशर बना रहा है कि मैं, हाँ वो मेरा कमांडिंग ऑफिसर था, मैं आर्मी से हूँ, करनाल में रहता हूँ। ठीक है सर। 8 सेक्टर में रहता हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पर FIR दर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और SP DC को ही मेरी रिपोर्ट झूठी भेज रखी है। अच्छा जी सर। और ये मेरे को प्रेशर बना रहे हैं पुलिस वाले कि मैं कंप्लेन वापस ले लूं। किसने भेज रखी सर ये? हाँ जी, किसने भेज रखी है झूठी दरखास्त है? ये मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने यहाँ पर भेज रखी है SP साहब को, DC को, कि मैं वहाँ चला गया हूँ, मैं वहाँ पर प्रेजेंट हूँ, जबकि मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं था। और फिर मुझे कहीं से पकड़ के जान से मारने की कोशिश की है। सारी चीजें मैंने अपनी एप्लीकेशन में और अपील में लगा रखी हैं, जो भेज रखा है। प्लीज बता दें आप SP साहब को, मेरा गंभीर मामला है और मैं एक देश के गद्दार चोर से लड़ रहा हूँ लगातार। ठीक है, नोट कर लिया सर। आप हेलो, SP ऑफिस करनाल फीडबैक सेल से बात कर, सुरेंद्र बात कर रहे हो? हाँ मैं सुरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ, नया सुरेंद्र सिंह। हाँ जी, दरखास्त दी थी सर आपने? हाँ मैम। 25 जनवरी को रसीद मिली थी आपने? हाँ मैम, रसीद मिली थी। जो पुलिस ने कार्रवाई करी से संतुष्ट हैं? मैम, पुलिस ने रिश्वत खा के आरोपियों से मामला बंद कर दिया, घूसखोरी है कर रहे हैं और पुलिस वाले SHO 32-33 थाना और IO, हाँ वो घूस लेके बंद कर दिया मैम, फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा के। मतलब बंद कर। तो साथियों, ये 10 रिकॉर्डिंग पड़ी है। आपको मैं यही आज दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश किया है कि पुलिस
क्या है पुलिस, एक आम आदमी कहाँ जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर अपनी परेशानी, अपने न्याय के लिए मैं अगर कोशिश कर रहा होता तो फिर भी मैं कहीं ना कहीं बोलता कि यार ठीक है, व्यक्तिगत मामला है। मैं एक देश का सैनिक हूँ। मैंने बॉर्डर पर एज ए इंडियन सोल्जर की हैसियत से अपने देश के दुश्मन गद्दार का विरोध किया, जो देश के साथ गद्दारी कर रहा था, चोरी कर रहा था, जो जवानों की पर्सनल अलाउंस तक की लूट खसोट करता था, जो पिकनिक मनाता था फौजी हथियारों के साथ, गोला बारूद के साथ, और 2-4 चापलूस उसके आगे पीछे घूमते थे। उड़ी हमला उसी समय हुआ था जिस समय ये गद्दार बॉर्डर पर मेरी यूनिट डिप्लॉयड थी और ये घुसपैठ कराता था और उनके साथ लूट खसोट करके जो लूट का पैसा होता था वो मेरी यूनिट के ही जवानों को अपने घर पानीपत में भेजता था, बॉक्स भर भर के सप्लाई करने के लिए, और उन्हें 2-4 दिन की छुट्टियां दे देता था। हथियार इसका परिवार वहाँ के पिकनिक मनाता था, इसके घर में पानीपत में हथियार, सरकारी फौजी हथियार, क्योंकि इसके जूनियर जो भी इसके अंडर में होते थे कोई मना नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा मामला है, आम आदमी इसको सुनकर भी अचंभे में मानेगा कि इसमें कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही। इसमें सुनवाई इसलिए नहीं हो रही, इस गद्दार अधिकारी की पैंठ बड़े बड़े अधिकारियों से है और एक अधिकारी दूसरे की मदद कर रहा है। और इसमें अगर ये मामला एक बार इंक्वायरी लॉन्च हुई तो इसमें कईयों का कोर्ट मार्शल तय है। सच है, ट्रू है, नहीं तो जो सोशल मीडिया पर मैं पिछले 6-8 महीने से इन गद्दारों के काले कारनामों की, इनके फोटो लगा के, इनके नाम, रैंक नंबर, आईसी नंबर के साथ इनकी पोल खोल रहा हूँ। अभी तक ये मेरे ऊपर कई बार मानहानि के और पता नहीं क्या क्या केस कर चुके होते हैं। तो इसलिए मैं अपने सभी देशवासियों को, अपनी मदद करने वाले साथियों को, जो न्याय को होते हुए देखने वाले भाइयों को, बहनों को, सबको कहना चाहता हूँ, मैं एज ए इंडियन सोल्जर अपनी ड्यूटी निभाने, अपना फर्ज निभाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। जबकि ये गद्दार मुझे दबाने, कुचलने और रास्ते से हटाने के लिए अनेकों बार पहले साजिश कर चुके हैं, मुझे मरवाने की कोशिश कर चुके हैं। मेरे परिवार तक के ऊपर ये वो साजिश कर चुके हैं। और अभी जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ की पुलिस की हालत आपको मैं दिखा दी है कि एसपी के पास 10 बार ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, दे चुका हूँ। एसएचओ ने सरेआम डील कर ली है। और इसमें क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है, तो ये है सत्यमेव जयते की कहानी। और खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर उनका वीडियो देखा मैंने, बोल रहे हैं नाम, नमक और निशान के लिए सोल्जर को काम करना चाहिए, सैलरी के लिए काम नहीं करना चाहिए। और मैं उनके पास हजारों बार गद्दारों की, चोरों का बही खाता खोल के लिखित भेज चुका हूँ। और उनको मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अगर मैं गलत पाया जाता हूँ तो मुझ पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और सोशल मीडिया पर कितनी वाहवाही बटोरने के लिए कितने ईमानदार और नमक का वसूल अदा करने वाले, ये हालत है। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे ताकि देश के सभी लोगों तक पहुँचे और सभी लोग सरकार से पूछें कि सेना को सैलरी देश की सुरक्षा करने के लिए दी जाती है क्या, इस टाइप के गद्दारों को बचाने के लिए और इस टाइप के गद्दारों के ऊपर कार्रवाई नहीं करने का के लिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बस यही प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपका सैनिक हूँ, सच्चाई पर लड़ रहा हूँ। अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो मैं डबल सज़ा मांगता हूँ, मैं उसका हकदार हूँ। और मैं इस वजह से आपको बोलता हूँ कि आप सपोर्ट करिए कि मैं आपका सैनिक हूँ और आपके लिए अपना फर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जय हिंद, नमस्कार।